दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सेल्फ फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी ने कभी ना कभी इस बुक के बारे में पढ़ा या सुना जरूर होगा। वो बुक ये है, रिच डैड पुअर डैड बाय रोबर्ट कियोसाकी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रिच डैड और पुअर डैड ये कंसेप्ट क्या है। देखिए, रोबोट के जो बायोलॉजिकल फादर थे, इनके पिताजी, वो एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, पीएचडी होल्डर थे। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, बट उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। यानी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, किस तरह अपने पैसे को काम पे लगा के ग्रो किया जा सकता है, ये सब नॉलेज उनके पास नहीं थी। इसलिए रोबोट उन्हें कहते हैं पुअर डैड। वहीं रोबोट के जो फ्रेंड थे, उनके फादर एक बिजनेसमैन थे, बट वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं थी। लेकिन उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज थी, उन्हें पता था पैसा किस तरह ग्रो होता है, पैसे की फितरत क्या होती है, ये वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए रोबोट कहते हैं उन्हें रिच डैड। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं मोहम्मद शेख स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीड विद शेख पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में 6 चैप्टर्स हैं और मैं तो कहता हूं कि 6 लाइफ चेंजिंग रूल्स हैं। चैप्टर नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस सेंटेंस से ही क्लियरली समझ में आता है कि अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है? अमीर इंसान का पैसा उसके लिए काम करता है। हम एक आम इंसान है, हम क्या करते हैं, जॉब पे गए, पूरे महीने जॉब किया, लास्ट में आई सैलरी उसे खर्च कर दिया। बट एक अमीर इंसान क्या करता है, उसने काम किया, उसकी पेमेंट आई, उसकी सैलरी आई, वो उसको इन्वेस्ट करता है ताकि उसका पैसा अब उसके लिए काम करे। यानी एक जो रिच इंसान होता है वो पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसे को अपने पीछे भगाता है। और इस बुक का सेकंड चैप्टर है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। आखिर क्यों इतना जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करना, क्यों समझना है फाइनेंस? बिकॉज हम जान सके कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह पैसे को ग्रोथ मिल सकती है, किस तरह हमारा पैसा कंपाउंड होके हमें एक जनरेशनल वेल्थ दे सकता है। आज का टाइम ये चल रहा है कि एक इंसान जॉब पे जाता है, उसकी सैलरी आती है, वो इस तरह खर्च होता है कि मंथ एंड आते आते तक पूरा वो खाली हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग तो दूर की बात रहने दीजिए, बेसिक खर्चों के लिए इंसान के पास पैसे नहीं बचते हैं, सॉरी। तो ये सबसे बचने के लिए ही फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। और रोबोट का सिरे से ये कहना था कि अगर इंसान फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लेता है तो वो कभी कर्ज में नहीं रह सकता, वो प्रॉब्लम्स में नहीं फंस सकता। नाउ चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि अपना काम करो, इसका मतलब है अपना काम करो, अपना खुद का काम करो। आप जॉब पे जाते हैं, जॉब के बाद आपके पास फ्री टाइम है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और भी दुनिया भर के काम है आज के टाइम पे। तो आप कुछ भी करके एक साइड इनकम बनाए जो आपका खुद का हो, सेल्फ ओन्ड हो। या खुद का नहीं कर सकते तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हैं जिससे आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग बने। इस चैप्टर का बेसिकली यही है कि आप अगर फ्री है, आप ट्राई करें अपना कुछ करने का, अपना बिजनेस ट्राई करें या फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ भी करके आप एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनाएं। चैप्टर नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। देखिए, इस चैप्टर से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ पर्सनली, बट इस चैप्टर में जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है पावर ऑफ टैक्सेस, यानी किस तरह टैक्स इंसान को लूटता है ये बताया गया है, और किस तरह कॉर्पोरेट इन टैक्सेस से बच जाता है। रोबोट का कहना है कि इंसान सैलरीड पर्सन जॉब करता है, उसकी सैलरी आती है और सैलरी में से ऑलरेडी टैक्स कट चुका होता है, उसके बाद वो इंसान खर्चा करता है। बट वहीं एक कॉर्पोरेट, वो पहले खर्चा करता है, उसके बाद टैक्स भरता है बचे हुए पैसों से। बट मैं इस पॉइंट पे डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज जो कॉर्पोरेट खर्चा करता है वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं होते, वो बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस की वजह से हुआ होता है। इसलिए मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। बाकी रोबोट कियोसाकी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको बता ही दिया है। चैप्टर नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिच इन्वेस्ट मनी।
किस तरह अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और गरीब लोग खर्च करते हैं। अभी एक नॉर्मल एवरेज सा इंसान अगर उसको 2-4 लाख का बोनस मिलता है, वो क्या करेगा? सबसे पहले जाके अपने लिए बाइक खरीदेगा, आईफोन खरीदेगा। और वही एक इंसान, अमीर इंसान जिसको फाइनेंशियल नॉलेज होती है, वो एसेट्स बनाने में ध्यान देगा। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर रोबोट ने कुछ एक्सप्लेन किया है तो वो एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन किया है। किस तरह लाइबिलिटीज हमें कंगाल करती है और किस तरह एसेट हमारे लिए जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एसेट्स वो हर चीज जो आपकी जेब में 2 पैसा ला के रखे, और लाइबिलिटीज हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा खर्च करवाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खरीद लिया, आपने उसे रेंट पे दे दिया, वो आपके लिए एक एसेट है, वो आपको पैसे ला के दे रहा है। वहीं आपने एक लग्जरी कार खरीद लिया, हर महीने उसकी सर्विसिंग करवाओ, उसमें फ्यूल डालो, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में रोबोट का कहना, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पैसों के लिए मत करो, कुछ सीखने के लिए करो। हर काम में आपको कुछ नया सीखने की कोशिश करना है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में है, आप वहां कुछ ना कुछ सीखिए। आप अपने सीनियर्स से एडवाइस लीजिए, सीनियर्स को देखिए वो कैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट को देखिए कि किस तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कर रहा है, और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मुझे जॉब पे जाना है, वहां से मेरी हर महीने सैलरी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट महीने जॉब पे जाना है, फिर सैलरी आ जाएगी, तो ये एक रेगुलर चलता रहेगा, ये एक रेट रेस बन जाएगा। बट आप वहीं पे सीखेंगे, कुछ नया अडॉप्ट करेंगे, न्यू कुछ ट्राई करेंगे, नया कुछ सीख के, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको प्रमोशंस मिले, आपका इंक्रीमेंट हो, आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाए। तो चलिए आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ।